बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, ये एक मेथड था जो कि गॉस जॉर्डन नामी शख्स ने इजाद किया था। इसका मतलब क्या है? रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। इस एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं कि एशेलॉन फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म क्या होता है। यहां पर फिर से मैं दोहरा देता हूं ताकि दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर आपके लिए मैं बना रहा हूं रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको इस क्वेश्चन में समझ आ सके। 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 और 1। अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है सॉल्व होने के बाद इस फॉर्म में आ सके, ये तीनों भी 0 हो, ये तीनों भी 0 हो और यहां पर 1 हो, तो ऐसी सूरत में इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म। सिंपल जो हमारे पास इशेलॉन फॉर्म हुआ करता था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहां पर 1 0 0, यहां पर 1 0, यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सिंपल, या इसे इशेलॉन फॉर्म कह सकते हैं। यहां पर जो तीन वैल्यू होगी वो कोई भी हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल यहां पर 4 5 और 6, ये तीनों 1 होनी चाहिए और ये 0, तो ऐसी सूरत में इसे हम इशेलॉन फॉर्म कहते हैं। यहां पर ऊपर वाला हिस्सा भी 0 और नीचे वाला हिस्सा भी 0, ये जो हमारे पास है ये 1 में होना चाहिए, तो ये रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म है। दोनों में हमें डिफरेंस आया। अब क्वेश्चन में हमें बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया कि आपने इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पर हमें बताया है रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म में, तो हमें दोनों का अंदाजा है कि क्वेश्चन कौन से वाले मेथड से सॉल्व होना है। प्रोसेस वही सेम है जिस तरह हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया था। ठीक है, यहां पर सिर्फ क्या डिफरेंस है? यहां पर रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इशेलॉन फॉर्म था। ये फर्क है बेसिक सा। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है। हमने क्या करना है? सिंपली इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। हमने क्या करना है? इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, ये आपके समझाने के लिए। ठीक है, हमारे पास वो फार्मूला क्या था? यहां पर फिर से हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास एक फार्मूला था, इस फार्मूले के जरिए हम क्वेश्चन को ढालेंगे। हमारे पास क्या कहता है? सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा ए से क्या मुराद है? हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? यहां पर एक्स के साथ जितने भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे गए हैं वो हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट। जैसे कि यहां पर एक्स के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे? 1 है। x के साथ क्या है? 2 है। x के साथ क्या है? 5 है। ठीक है, सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। 3 1 और 4, लास्ट रो 2 7। यहां पर हमारे पास साथ में माइनस भी आएगा। ठीक है, यहां पर फिर से क्या है हमारे पास? पॉजिटिव 1। हम ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे। अगली तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या लिखा गया है? x से क्या मुराद है? अननोन, जो हमें मालूम नहीं है, इस क्वेश्चन में हमने मालूम करना है। x1 x2 x3 तीनों रोज में मौजूद है, तो यहां पर हम लिखेंगे x1 x2 और x3। ठीक है, यहां पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। इज इक्वल टू के बाद हमने क्या लिखना है? b से मुराद क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास ये वाली वैल्यू से, इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूं। ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट क्या है? 2 1 5, 2 1 और 5, ये हमने लिख लिया। ठीक है, हमने क्या किया? सिंपली हमने यहाँ पर जो हमारे पास नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन था, इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। अब अगला हमने क्या करना है? इस मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, हमने इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आपके समझाने के लिए, अगर हम ए रेशो बी, अगर ए और बी को हम रेशियो की फॉर्म में लिखें तो इसे क्या कहा जाता है? ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, तो ऐसी सूरत में इसे क्या कहा जाएगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसे हम सी से जाहिर करते हैं। ठीक है, और इसे ए बी भी लिखा जा सकता है, जैसे कि यहां पर हम ट्राई करेंगे।
हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैट्रिक्स लगा लिया। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारे पास 1 2 5, ठीक है, ये हमने ए का पहला रो लिख लिया। रेशियो लगाएंगे बी हमारे पास यहाँ पर क्या है 2। फिर से सेकंड रो 3 1 4, रेशियो लगा के हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। लास्ट रो 2 -7 और 1, रेशियो लगा के हमारे पास क्या है 5। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है ऑगमेंटेड फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पर काम करके इसको हमने इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले अगर हम इशेलॉन फॉर्म में देखें, पहले रो का पहला एलिमेंट 1 से स्टार्ट है, यहां पर भी 1 से स्टार्ट है। अब यहां इन दोनों जगह हमारे पास क्या आना चाहिए 0। अब इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम यहां पर मैं लिखूंगा, ठीक है, ये क्या है अगला स्टेप। हमने रो 2 पर यहां पर 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो हम -3 लगा देंगे ताकि 0 आ जाए, ठीक है। साथ में रो 1 मल्टीप्लाई होगा। पहला काम हमने ये करना है। दूसरा काम यहां पर रो 3 में करना है। रो 3 में हमने क्या करना है, यहां पर 2 है तो हम पॉजिटिव 2 है, हम -2 लगा देंगे, ठीक है। -2 लगा दिया, साथ में रो 1 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों काम हमने यहां पर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। सबसे पहले पहला जो रो है सेम एज इट इज आएगा हमारे पास 1 2 5, रेशियो डाल के हमारे पास 2, ठीक है। सेकंड रो पर हमने ये काम करना है। क्या मौजूद है, पहले से 3 है, -3 हो रहा है। रो 1 में क्या मौजूद है 1 हमने लिखा। पहले से क्या मौजूद है माइनस मौजूद है, सॉरी 1 मौजूद है, -3 होगा। रो 1 में 2 मौजूद है, यहाँ पर 4 मौजूद है, -3 होगा। यहाँ पर क्या मौजूद है 5, रेशियो डाल के क्या मौजूद है, पहले से 1 मौजूद है, -3 हो रहा है। रो 1 में क्या मौजूद है 2। ये इस फॉर्म में बना। लास्ट रो पर काम करेंगे 2 -2, ठीक है। रो 1 में क्या मौजूद है 1, -7 है, ठीक है, -2 हो रहा है, यहाँ पर 2 मौजूद है। फिर से 1 हमारे पास, सॉरी क्या हो रहा है -2 हो रहा है, यहाँ पर क्या मौजूद है 5, रेशियो डाल के क्या मौजूद है 5 -2। रो 2 में क्या मौजूद है, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, ठीक है। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करवा लेते हैं। क्या है हमारे पास अगला स्टेप है, ये क्या हुआ अगला स्टेप, आपने इसके नीचे करते जाना है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, पहला रो सेम एज इट इज आएगा 1 2 5, रेशियो के बाद हमारे पास 2, ठीक है। सेकंड रो में चलते हैं, यहाँ पर क्या है 3 -3 हो जाएगा। 1 मौजूद है, हमने 1 लिखा, माइनस प्लस माइनस 3 2 6, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 है हमारे पास, -3 5 15, ठीक है। रेशियो डाल के 1 -3 2 हमारे पास क्या होता है 6 हमने लिखा। लास्ट रो की तरफ चलते हैं, 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाता है, -7 है, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। 1 मौजूद है हमारे पास, -2 5 10 हो गया। रेशियो डाल के 5 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यहां पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अब जो सब्ट्रैक्शन हो रही है वो सब्ट्रैक्शन यहां पर हम करवा लेते हैं, जो माइनस हो रहा है, ठीक है, आपस में। यहां से स्टार्ट करते हैं, पहला रो फिर से सेम इट इज हमारे पास 1 2 5, रेशियो डाल के 2, ठीक है। सेकंड रो, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, 0, -6 में से 1 गए, -5 -11, रेशियो डाल के -5, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 0, -7 माइनस प्लस हो जाते हैं, -7 -4 हमारे पास -11 रह जाएगा। यहाँ पर -9 हो जाएगा, रेशियो डाल के हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, रो 2 और रो 3 से हमने इस माइनस को ख़त्म करवाना है। उसका तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, अगला स्टेप है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या करना है, सिंपली माइनस को मल्टीप्लाई करवा लेना है रो 2 के साथ, पहला काम। एंड दूसरा काम क्या है, माइनस मल्टीप्लाई करवा लेना है रो 3 के साथ। ये दोनों काम हमने करवा लेने हैं, तो करवाते हैं। यहाँ पर ट्राई करते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले ये ब्रैकेट हमने लगा लिया, पहला रो को हमने सेम एज इट इज लिखना है 1 2 5। यहाँ पर लिखूंगा 1
2 5 रेशो के बाद हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, सेकेंड रो में तमाम के साथ माइनस लगाया जाएगा, 0 के साथ माइनस नहीं लगाया जाता, हमारे पास -5 पहले से मौजूद है, -11 पहले से मौजूद है, रेशो -5 पहले से मौजूद है। ठीक है, 0 के साथ नहीं लगाया जाएगा, हमारे पास -11, ठीक है, माइनस लगाया -9 हो गया हमारे पास, रेशो यहाँ पर क्या है -1 हो गया। ये हमने सिंपली क्या किया, रो नंबर सेकंड और रो थर्ड पर हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, हमारे पास ये अगला स्टेप है। ठीक है, जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू थी पॉजिटिव बन जाएगी। पहला रो हमारे पास क्या है 1 हमने लिखा, मैंने लिखा 1 2 5 रेशो 2। ठीक है, सेकेंड रो में चेक करें 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5। सेकेंड लास्ट रो की तरफ चलते हैं, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पर -1। ठीक है, ये काम हमने किया सेकंड रो और थर्ड रो पर, तो हमारे पास जो वैल्यूज है पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गई, तो ये इस फॉर्म में बना। अगले स्टेप में हमने एक और काम करना है, फिर से मैं लिखूंगा रो थर्ड पर हमने -2 करवा लेना है, साथ में रो 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये काम हमने थर्ड रो पर करवा लेना है। ट्राई करते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, यहां से चेक करते हैं। हमने पहले 2 रो सेम एज इट इज लिखने हैं, हमारे पास क्या है 1 2 5 रेशो के बाद हमारे पास 2 है। सेकेंड रो हमने सेम एज इट इज लिखना है, 0 5 11 रेशो के बाद हमारे पास क्या है 5 है। थर्ड रो पर काम करेंगे, क्या है 0 माइनस हो रहा है 2 के साथ, सेकेंड रो में क्या है 0, 11 मौजूद है, माइनस हो रहा है 2 के साथ, सेकेंड रो में क्या है 5 है, 9 मौजूद है, माइनस हो रहा है 2 के साथ, सेकेंड रो पर क्या मौजूद है 11, रेशियो लगाएंगे -1, सेकेंड रो पर क्या है -2, सॉरी -2 माइनस हो रहा है, सेकेंड रो पर क्या है 5 है। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले 2 रोज फिर से सेम एज इट इज आएंगे, 1 2 5 रेशो के बाद 2। ठीक है, फिर से 0 5 11 हमारे पास रेशो 5। ठीक है, यहाँ पर चेक करें, 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 11 -2 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास 10 हो जाता है, 9 -2 मल्टीप्लाई बाई 11 22, रेशो डाल देंगे, हमारे पास -1 मौजूद है, माइनस प्लस माइनस 2 5 10। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में। अब जो सब्ट्रैक्शन हो रही है वो सब्ट्रैक्शन करवा लेते हैं थर्ड रो में। क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, इसको चेक करते हैं। फिर से हमने क्या करना है, जो पहले 2 रोज हैं वो सेम इट इज आएंगे। हमारे पास क्या है 1 2 5 रेशो के बाद हमारे पास क्या है 2, सेकेंड रो में हमारे पास 0 5 11 रेशो के बाद हमारे पास 5 है। फिर से 0 में से 0 गया 0, 11 में से 10 कैंसिल हो गए, हमारे पास 1 रह गया, -22 में से 9 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा -13 रेशो, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 10 और 1 कितने हुए 11 हो गए। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अगले स्टेप में फिर से हमने एक काम करना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वो काम कौन सा है, रो 2 को हमने रिप्लेसमेंट करवा देनी है, इसका जगह तब्दील करवा देना है रो 3 के साथ। ठीक है, रो सेकंड की जगह रो 3 लिख लेंगे, रो 3 की जगह हमने रो सेकंड लिख लिया। ठीक है, यहां पर अब यही काम करेंगे, पहला रो सेम एज इट इज आएगा, 1 2 5 रेशो के बाद हमारे पास 2 है। फिर से सेकंड रो की जगह थर्ड रो लिखेंगे, 0 1 -13 रेशो -11। ठीक है, लास्ट रो हमारे पास क्या है 0 1 यहाँ पर क्या आएगा, इसको सेकंड रो लिखेंगे, 0 5 11 रेशो हमारे पास क्या है 5। ये काम भी हमने यहां पर कर लिया। ठीक है, सिंपली हमने सेकंड रो की जगह थर्ड लिख लिया, थर्ड रो की जगह हमने सेकंड रो लिख दिया। अगले स्टेप में हमने फिर से क्या काम करना है, हम इसे इशेलॉन फॉर्म की तरफ ले जा रहे हैं। अब यहां पर भी 0 आना चाहिए और यहां पर भी 0 आना चाहिए, तो उसके लिए यहां पर हम फिर से क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा कि रो फर्स्ट पर ये 2 क्या है पॉजिटिव है, हम -2 करवा लेंगे, साथ में रो 2 मल्टीप्लाई होगा, रो फर्स्ट में ये काम करेंगे एंड। ठीक है, अब सेकंड रो पर हमने क्या काम करना है, सॉरी थर्ड रो पर, यहां पर हम लिखेंगे रो थर्ड, +5 है तो हम -5 लिख लेंगे और रो सेकंड क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों काम हम करवा लेते हैं ताकि इन दोनों की जगह भी 0 आ जाए। हम इसको रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये तमाम काम इस वजह से हो रहा है यहां पर।
तो उसके लिए यहाँ पर फिर से मैं लिखूँगा, हमारे पास ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। जो पहला रो है उस पर ये काम करेंगे, हमारे पास क्या है 1, मैंने 1 लिखा, -2 हो रहा है, रो 2 में क्या मौजूद है 0, ठीक है। पहले से क्या मौजूद है 2, माइनस हो रहा है 2, रो 2 पर क्या मौजूद है 1, ठीक है। 5 लिखेंगे, 5 -2, रो हमारे पास सेकंड में क्या मौजूद है -13, हमने लिखा रेशो, उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है 2 है, 2 -2, रो सेकंड में क्या मौजूद है 11, ये हमने लिखा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, पहले से क्या मौजूद है 0, यहाँ पर सेकंड रो को सेम एज इट इज हमने लिखना है 0 1 -13, रेशो के बाद हमारे पास -11। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है, पहले से क्या मौजूद है 0, माइनस हो रहा है 5, सेकेंड रो पर 0 मौजूद है। पहले से क्या मौजूद है 5 -5, सेकेंड रो पर 1 मौजूद है। पहले से 11 मौजूद है, -5, सेकेंड रो पर 13 मौजूद है, रेशो लगा लेंगे, ठीक है। हमारे पास फिर से क्या है 5 मौजूद है, -5 लिख लेंगे, हमारे पास यहाँ पर 11 मौजूद है। इसको ब्रैकेट क्लोज करवा लेते हैं। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उस मल्टीप्लिकेशन को हम करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ट्राई करेंगे, हमारे पास क्या है 1 -2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मौजूद है, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास क्या होता है 26, रेशियो डालेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22 हो जाता है। आगे चलते हैं, क्या है हमारे पास 0 1 -13, रेशियो के बाद -11, यहाँ पर 0 -5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 5 -5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, 11 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 13 क्या होता है 65। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 65, रेशियो 5 माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 11 55 होता है। ये हमने क्लोज करवा लिया। अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको हम करवा लेते हैं, पहले रो में और तीसरे रो में क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखूंगा, ट्राई करते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले हमारे पास पहला रो है, पहले रो में हम क्या लिखेंगे 1 में से 0 गए, हमारे पास 1 रह गया, 2 में से 2 गए, ये +2 -2 के साथ कैंसिल 0, 26 में 5 ऐड करवा दे 31, रेशियो ये क्या हो जाएगा 24, ठीक है। आगे 0 1 -13, रेशियो -11, ठीक है। आगे चलते हैं, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0, हमारे पास यहाँ पर 65 में अगर हम 11 ऐड करवा दें तो क्या बनेगा हमारे पास 76, हमने 76 लिखा, रेशो 55 + 5 हमारे पास 60 बन जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक आए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको मिटा देना है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिड्यूस्ड रेशियो फॉर्म में यहाँ पर क्या है 1 है, तो इस 76 को हमने ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1/76 को मल्टीप्लाई करवा लिया जाए रो थर्ड के साथ, ठीक है। तो रो थर्ड में अब हम यही काम करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ठीक है। पहले 2 रोज सेम एज इट इज़ लिखेंगे, हमारे पास क्या है 1 1 0 31, रेशियो के बाद हमारे पास क्या है 24। अब सेकेंड रो हमारे पास फिर से क्या होगा सेम 0 1, नेक्स्ट हमारे पास क्या है -13, रेशो फिर से क्या है -11 है, ये हमने लिख लिया। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है, 0 मल्टीप्लाई होगा 1/76 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा 1/76 के साथ, 76 पहले से मौजूद है 1/76, रेशो डाल के हमारे पास क्या है 60 पहले से है 1/76, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान है, सिंपल सा प्रोसेस है, वो करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, पहला 1 0 31, रेशियो के बाद 24, ठीक है। फिर से 0
1 हमारे पास -13 रेशियो के बाद -11। यहाँ पर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 0, ये 76 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 रह गया, रेशियो लगा लेंगे। अब ये दोनों हमारे पास किस टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 4 के टेबल से। 4 15 आर 60, 4 19 आर हमारे पास क्या आता है 76। तो क्या वैल्यू बनी हमारे पास 15/19। इसको आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में। अब दो वैल्यूज बच गए, इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, खत्म करना है। यहां पर दोनों की जगह 0 और 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहां पर मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप है रो 1 में ये 31 क्या है, पॉजिटिव है, हम माइनस करवा लेते हैं 31, साथ में रो थर्ड क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पहला काम। दूसरा काम यहां पर क्या है, सेकंड रो में मैं लिखूंगा रो सेकंड, यहां पर -13 है तो हम 13 ऐड करवा लेंगे, जमा करवा लेंगे, ताकि वहां पर 0 आ सके, साथ में रो थर्ड को मल्टीप्लाई करवा लिया जाएगा। अब ये दो काम करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। फिर से यहां पर हम लिखेंगे, ये ब्रैकेट बना लेंगे, हमारे पास पहले रो की तरफ चलते हैं। मैं लिखूंगा 1 -31, थर्ड रो में 0 है, 0 -31 थर्ड रो में 0 है, 31 -31 थर्ड रो में 1 मौजूद है। रेशियो डाल के क्या है हमारे पास, 24 -31, यहाँ पर क्या मौजूद है, 15/19 मौजूद है। फिर से आगे चलते हैं, हमारे पास 0, इसको भी सेकेंड रो में हमने ये काम करना है, 0 + 13 हमारे पास थर्ड रो में 0 है, पहले से 1 मौजूद है, +13 हो रहा है थर्ड रो में 0 मौजूद है, -13 है, +13 हो रहा है थर्ड रो में 1 मौजूद है, रेशियो लगा लेंगे। अब आगे चलते हैं, क्या मौजूद है, -11 है, +13 हो रहा है, थर्ड रो पर क्या मौजूद है, 15/19 मौजूद है, ये इस शक्ल में। थर्ड रो को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 0 0 1, रेशो डाल के 15/19, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। फिर से यहाँ पर ट्राई करते हैं, हमारे पास क्या है, 1 -31 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है, 0 -31 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 31 -31, ठीक है, रेशियो हमारे पास आ जाएगा। फिर से क्या है हमारे पास, 24, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 31 को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। क्या हमारे पास 31 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के साथ, क्या बन रहा है, 465। मैं लिखूंगा 465, नीचे क्या है हमारे पास, 19, ठीक है। सेकंड रो की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, 0 + 13 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है, 1 है हमारे पास, +13 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होगा, -13 + 13 मल्टीप्लाई बाई 1 13 हो जाएगा, -11, ये 13 जो है 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव साइन लगा लेंगे, 13 1 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के साथ, क्या आया, 195। मैंने यहाँ पर लिखा 195, नीचे क्या है, 19 है। थर्ड रो की तरफ चलते हैं, 0 0 और 1, ठीक है, रेशियो लगा के क्या है हमारे पास, 15/19 है। यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा लिया। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सबसे पहले पहला रो हम लिखेंगे, पहले रो में 1 में से 0 गए हमारे पास 1 रह गया, 0 में से 0 गए हमारे पास 0 रह गया, 31 में से 31 गए हमारे पास 0 रह गया, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहां पर क्या है, रेशो है। अब इस वाले हिस्से को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां पर हमारे पास क्या है, रफ वर्क है। ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, रफ वर्क है, रफ वर्क करते हैं। यहां पर वैल्यूज हमारे पास क्या मौजूद है, 24 माइनस 465, नीचे क्या है, 19 है। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी उसका जो आंसर आएगा वो इस वैल्यू की जगह हम पुट अप कर देते हैं। यहां पर सीखेंगे, हमने कहा मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम समझते हैं 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 19 19 हो गया, ठीक है। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि 19 आ जाए, 19 तक। 24 पहले से मौजूद है, माइनस 19 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 19 आ जाएगा। ऊपर क्या मौजूद है, 465, ठीक है, ये रहा। अब 19 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 19 मल्टीप्लाई बाय 24 हमारे पास क्या आया, 456 माइनस 1 को 465 के साथ मल्टीप्लाई करें, यही आएगा, नीचे क्या है, 19 है। फिर से
हमारे पास 465 से माइनस करवा लिया जाए 456, तो हमारे पास क्या बन जाएगा -9/19। ठीक है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो इस वैल्यू को जब हमने सोल्व किया वहाँ पर हमारे पास इसका प्रोडक्ट फाइनल आंसर क्या है -9/19। इसको लिखेंगे -9/19, ये हमने लिख लिया। सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। 0 में 0 ऐड किया 0, 1 में 0 ऐड किया हमारे पास 1, 13, ये पॉजिटिव -13 +13 के साथ कैंसिल हुआ, 0 आया। फिर से हमारे पास क्या है, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू है हमारे पास -11 + 195/19। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई होगा यहाँ पर। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ समझते हैं 1 है, 1 × 19 19 होता है। 1 का टेबल 19 तक पढ़ेंगे, 19 आ जाएगा, ऊपर -11 मौजूद है, प्लस 19 1 * 19, ऊपर 195 मौजूद है। आगे सोल्व करते हैं। 19 को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 19 × 11 हमारे पास क्या आ रहा है -209 -195, नीचे क्या है ये पॉजिटिव है, -19 है हमारे पास। अगर 209 से माइनस करवा लिया जाए 195 को, तो वैल्यू क्या बन रही है 14, वो भी माइनस का 14/19। ठीक है, इस वैल्यू को जब हमने सोल्व किया फाइनल प्रोडक्ट क्या है -14/19, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आया -14/19। ठीक है, थर्ड की तरफ चलते हैं। लास्ट रो को हमने सेम एज इट इज लिखना है। हमारे पास क्या है 0 0 1 और हमारे पास क्या है 15/19। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज हो गए। तो यहां पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि मैंने इसको रेस कर देना है। तो आपने ये बात समझनी है, हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या था a था, ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है b है। स्टार्ट में हमने एक फार्मूला लिखा था x = b, हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू को हमने उठाया था, उसको मुकम्मल जब सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल a और b की वैल्यू ये आई। अब हमने a और b की जगह ये वाली वैल्यू इस्तेमाल कर लेनी है। ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, यहां पर मैं लिखूंगा a की जगह हमने लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म है कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म है, हमने यही करना था। हमारे पास यहाँ पर x की जगह हम क्या लिखेंगे x1 x2 और x3। ठीक है, ये हमारे पास था, और b जो कि हमारे पास क्या था कांस्टेंट था, कांस्टेंट की जगह हमारे पास वैल्यूज क्या है वो लिखेंगे -9/19 -14/19 और लास्ट में हमारे पास 15/19, ये वैल्यूज थी हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमने x1 x2 x3 जो कि हमारे पास अननाउन थे, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करके दे देनी है। जैसे कि हमारे पास हमने कहा था रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ। 1 × x हमारे पास x1 आता है, 0 × x2 0, 0 × x3 0, तो हमारे पास यहाँ पर x1 ही आएगा। क्या मौजूद है 9/19। ठीक है, अगला चेक करते हैं। 0 × x1 0, 1 × x2 x2, 0 × x3 0 आता है, तो हमारे पास क्या आएगा 14/19। ठीक है, 0 × x1 0, 0 × x2 0, 1 × x3 हमारे पास क्या आया x3 हमारे पास 15/19। ठीक है, जो तीन अननाउन थे x1 x2 x3, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। इस क्वेश्चन में हमने यही करना था। तो ये तमाम प्रोसेस हमने आसान अल्फाज में यहाँ पर सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।